अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, दोस्तों, मौजूद सामीन, भाइयों और बहनों। प्यारे नाजरीन, अभी जो तावीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक फ़ारसी पुराना बुक का ये तावीज़ है और ये बहुत ख़ास एक तावीज़ है। ख़ास तौर पर जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस्तेमाल कर सकती है। नाजायज़ मोहब्बत के लिए, किसी भी अमल नाजायज़ काम के लिए मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। ये जो तावीज़ देख रहा हो, ये तावीज़ बहुत ख़ास एक तावीज़ है, बिल्कुल आसान तावीज़ है। हर भाई हर बहन ये तावीज़ आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, क्या करना है, ये जो तावीज़ आप देख रहा हो, किसी भी एक बात याद रखना है, जितना भी मोहब्बत का काम वगैरह होती है, तावीज़ मंतर वगैरह होती है, कोई मखसूस दिन के अलावा बाकी जितना मोहब्बत का काम होती है वो सिर्फ अरबी महीना की पहली 14 दिन के अंदर आप करना है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। 14 दिन के अंदर इतवार, जुमा और जुमारात, ये 3 दिन पहली साथ में, पहली घंटे में मोहब्बत का जो काम है, जो तावीज़ है, ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ इस तरह है, मोहब्बत के लिए है, बहुत ख़ास एक तावीज़ है। आप लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है। ये किसी भी, जैसा आपकी बीबी आपकी छोड़ कर चले गई, आपके हस्बैंड आपको छोड़ कर चले गई, आपकी कोई दोस्त आपकी छोड़ के चले गई, या आपकी कोई रिश्तेदार आपके छोड़ कर चले गई, पहले जैसा मोहब्बत नहीं है, तो ये तावीज़ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगा। तो ये 3 तावीज़ आप तैयार करना पड़ेगा। सफ़ेद पेपर में ज़फ़रान इर्क गुलाब की स्याही बना लेना। ज़फ़रान और इर्क गुलाब की स्याही बनाकर ये आप ताबीज़ तैयार कर लेना। ठीक है ना, सफ़ेद पेपर में आप ताबीज़ तैयार करना। जब ताबीज़ तैयार करेगा तो अच्छी खुशबूदार बखूर वगैरह जलाइए और आपके मुंह में किसी मीठी चीज़, शक्कर, मिश्री वगैरह आपके मुंह में रखें और बखूर, लुबान और ज़फ़रान, ऊद, इस तरह खुशबूदार बखूर आप जलाइए और सफ़ेद पेपर में लिखे। लिखने के टाइम आपकी पाक साफ़ होना चाहिए और जिस कमरा में आप ये तावीज़ लिखेगी या किसी जगह में बैठ कर लिखेगी, वही जगह पाक साफ़ होना चाहिए और बगैर बातचीत लिखना पड़ेगा। कोई किसी इंसान के साथ बातचीत करेगा तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपको ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और बिल्कुल तावीज़ के अंदर भी कोई ओवर राइटिंग नहीं करना, जैसा है ना इस तरह लिखना है। ये देखो, मुअक्किलात का नाम होती है जिब्रील, चारों कोने में जिब्रील है और उस चारों कोने में वदूद है। ठीक है, उसके बाद ये मुअक्किलात का नाम है। जैसा देख रहा हो इसी तरह आप लिखना है। ठीक है ना, तो तावीज़ लिखने के बाद भी ये तावीज़ की ऊपर ये जो वदूदू ये 1001 बार पढ़ के आपको एक एक तावीज़ पर दम करना है। 3 तावीज़ लिखना है, हर तावीज़ में 1001 बार या वदूदू पढ़ के दम करना है और दम करने के बाद आपको हुक्म लगाना है। ये तावीज़ की मुअक्किलात और ये अल्लाह के नाम की मुअक्किलात और खादिम जिन्नात। मैं चाहता हूँ इस काम के लिए मैं ये तावीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह की हुक्म से मेरी ये काम जल्दी से जल्दी करो, मेरी मकसद पूरा करो और वह मेरी बगैर नहीं रो पाए, इस तरह काम करो। बस आपकी ज़ुबान से आप हुक्म लगाइए। उसके बाद ये तीनों तावीज़ अच्छी तरह हरी कपड़ा में आप लपेट लो, हरी कपड़ा में हरी धागा से आप लपेट लो। एक तावीज़ आप किसी ऐसे झाड़ की, ऐसे पेड़ में आप लटका दो जैसे पेड़ की 40 मीटर तो कोई दूसरी झाड़ वगैरह नहीं है। इस तरह एक पेड़ में ऊंची शाख में आप एक तावीज़ आप लटका दो जैसे हवा में हिलते रहे। और तावीज़ की किसी भी साइड में आप जिसके लिए आप कर रहा हो उसका नाम, उसका माँ का नाम, उसके बाद आपकी नाम, आपकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है ना, तावीज़ के नीचे लिखो या साइड में लिखो, कोई बात नहीं, या जिस जगह आप अच्छा समझ ले इसी जगह पर आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। और एक तावीज़ आप किसी गर्मी जगह पर आप दफन कर दो, किसी गर्मी जगह पर आप दफन कर दो, जैसा वो आग में नहीं जले, सिर्फ गर्म पहुँचे। और एक तावीज़ आपकी मर्द हो तो दाई बाजू पे और औरत हो तो उल्टी बाजू पे आप लगा कर रख दो। ठीक है ना, जो तावीज़ आपकी साथ रहेगा उल्टी बाजू या दाई बाजू पे, ये तावीज़ आप किसी दूसरी टुंगा वगैरह में अंदर में डालो, उसके बाद आप इस्तेमाल करो, जैसा पानी वगैरह अंदर में जाकर ख़राब नहीं हो। और बाकी जो हवा में हिलने वाली तावीज़ है ना, वो भी आप चाहे तो किसी प्लास्टिक से भी आप लेमिनेटिंग करके भी लगा सकते हो, वरना बारिश वगैरह आ जाएगा तो तावीज़ ख़राब हो जाएगा। और आँख के करीब जो दफन करेगा वो तावीज़ जैसी है इसी तरह हरी कपड़ा में लपेट हुआ उसी तरह आप दफन कर दो। तो इंशाल्लाह ये तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद भी जितना दूर भी आपके
یہ انسان ہو یا آپ کے ساتھ جتنا بھی جھگڑا وغیرہ دل خرابی ہے ان کا اور وہ غصہ وغیرہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کا جو معاقلات ہوتی ہے نا وہ معاقلات بڑی رحم دل والی معاقلات ہوتی ہے، وہ انسان کی اچھی کے لیے ہر وقت کام کرتا ہے۔ اس لیے آپ جو وہ کام کرے گا اچھی کام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا، آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ یہ بہت خاص ایک تعویذ ہے، بالکل آسان ہے، ان کو دعا سے یاد رکھے، یہ تعویذ استعمال کرے۔ اچھا، یہ تعویذ کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتی ہے، اور باقی جو یہ ناجائز جگہ پر استعمال تو بالکل نہیں کرنا۔ یہ تعویذ آپ مسلمان غیر مسلم سب کر سکتی ہے، صرف پاک حالت میں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات ہے، آپ لوگ بتانا کمنٹس میں تو یہ تعویذ آپ کو دے رہا ہو کبھی کلیئر وغیرہ نہیں ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کلیئر آنے کے لیے، اس کے بعد نہیں آئے گا کلیئر تو میں ایک ٹیلی گرام یا واٹس ایپ گروپ کون سا گروپ بناؤں گی، میں آپ لوگ بتاؤ، تو زیادہ لوگ ہونا چاہیے، 2-3 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار لوگ ہونا چاہیے۔ اس طرح کون سا گروپ میں بنا سکتا ہوں یا کس طرح یہ تعویذ میں ہر انسان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ میرے بتانا، ورنہ میری فیس بک پیج کا لنک میں دے دوں گی، وہ پیج میں ڈال دوں، یا آپ کمنٹس میں بتانا کیسے آپ کو یہ تعویذ میں ڈال دوں گے تو آسانی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو دیکھ لے گا، صفائی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھائی تعویذ تنتر منتر کام سیکھنا چاہتی ہے میری واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے، اور کوئی بھائی میری کتاب خرید کرنا چاہتی ہے جو میری خود کا لکھا 24 بک کی کتاب لینا چاہتی ہے تو میرے ساتھ ضرور آپ رابطہ کریں، اجازت کے ساتھ یہ کتاب مل جائے گا۔ ہم کو دعا سے یاد رکھیں، اللہ حافظ۔